जब आज से 21 साल पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, तब हरनाज संधू महज 1 साल की थी। लेकिन अब साल 2021 में वो इंडिया की तीसरी ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि हरनाज के लिए इस ताज को जीतना इतना आसान नहीं था। उन्होंने बेहद कठिन सवाल का जवाब बहुत ही खूबसूरती से देकर लोगों का दिल जीत लिया था। दरअसल हरनाज से पूछा गया था कि आप उन युवा महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो एक तरह के दबाव में जीती है। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि देखिए, दूसरों से खुद की तुलना करना सबसे पहले हमें बंद करना होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लीडर्स हैं, आप अपनी आवाज हैं। मुझे खुद पर विश्वास था और इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। गाइज, आपको हरनाज संधू का जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मॉडल्स कॉस्मेटिक सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं और यही नहीं, सुंदर दिखने के लिए वो बोटेक्स जैसे इंजेक्शंस का सहारा भी लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर जानवर भी ऐसा कुछ करने लगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सऊदी अरब में कैमल ब्यूटी कंपटीशन होता है जिसमें एक सबसे सुंदर ऊंट को चुना जाता है। लेकिन इस साल इस कॉन्टेस्ट में 43 ऊंटों को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए बोटेक्स इंजेक्शन का सहारा लिया था। यह बात सामने आने के बाद सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला अजीज ने इन ऊंटों को कैमल फेस्टिवल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गाइस, सिर्फ नकली सुंदरता पाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी और बोटेक्स जैसे इंजेक्शंस का इस्तेमाल आपको कितना सही लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, जब चाय में मक्खी गिर जाती है ना, तो लोग चाय को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो लोग घी को बाहर नहीं फेंकते बल्कि उस मक्खी को बाहर फेंकते हैं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी में अपनी कीमत बढ़ाओ ताकि लोग आपको कभी बाहर ना फेंक सके। गाइस, अगर आप लोग भी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को राइवल्स मानते थे तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। 1997 में जब एप्पल कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने एप्पल कंपनी में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उसे दिवालिया होने से बचाया था। तब बिल गेट्स अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भी यह पैसा लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एप्पल कंपनी की मदद की, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने उन्हें जादूगर भी कहा था। और यह भी कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स ने एप्पल में निवेश ना किया होता तो आज आप आईपैड, आईफोन या आईमैक जैसे प्रोडक्ट नहीं देख पाते। स्क्विड गेम्स वेब सीरीज ने पूरी ही दुनिया में धूम मचा रखी है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि जो सीरीज आज सारी दुनिया पर छाई हुई है, उसके डायरेक्टर होंग को अपनी सीरीज को दुनिया के सामने लाने में पूरे 10 साल का वक्त लग गया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। होंग ने इस शो को सन 2008 में लिखा था और हर कोई इस सीरीज को अनरियलिस्टिक होने का हवाला देकर रिजेक्ट कर देता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र और मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ ऐसा ही होंग के साथ देखने को मिला और आज स्क्विड गेम्स 90 देशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर धरती अचानक से अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। अगर धरती वाकई में अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो हम बुलेट की स्पीड से धरती से बाहर फेंके जाएंगे और तुरंत कुछ पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी इंसान और जानवर मारे जाएंगे। तब सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही वो लोग होंगे जो बचेंगे, पर वो भी कुछ ही देर के लिए। गाइस, आपको ये साइंस का इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।